अच्छे स्वास्थ्य की मुख्य पहलू, मतलब कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या मुख्य पहलू है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जरूरी है, तनी उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। सबसे पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। इसमें आपके शरीर का सही ढंग से काम करना शामिल है, मतलब कि इसमें शरीर के जो भी अंग हैं वो सभी अंग सुचारू रूप से काम करना चाहिए, सभी अंग बढ़िया से काम करना चाहिए। इसका मतलब कि आपका शरीर चुस्त है। चुस्त का मतलब एकदम हट्ठा कट्ठा है, शरीर में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। आप बीमारियों से लड़ने में सक्षम हैं। जब सब चीज़ ठीक रहेगा तो आप बीमारियों से लड़ने में क्या होंगे, सक्षम होंगे। इसका मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा, जिससे कोई भी बाहरी जीवाणु रोग, जिससे कोई भी बाहरी सूक्ष्म जीव, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब अटैक नहीं करेंगे, जिससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा है, आपकी ऊर्जा का लेवल भी क्या है, एकदम अच्छा है। और आप दैनिक गतिविधियों को आसानी से कर पाते हैं, जो भी दैनिक जीवन के काम हैं उसको आप आसानी से कर पाते हैं। इसके लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य में मुख्य रूप से 3-4 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला क्या है, संतुलित आहार लेना। संतुलित आहार उसको बोलते हैं कि हम लोग जो चीज़ भी खा रहे हैं उस खाने में प्रचुर मात्रा में विटामिन मौजूद हो, कार्बोहाइड्रेट मौजूद हो, प्रोटीन मौजूद हो, खनिज लवण मौजूद हो, जो बॉडी को पोषक तत्व चाहिए वो सारा पोषक तत्व जब मौजूद रहेगा तो उसको हम लोग संतुलित आहार बोलेंगे, संतुलित पोषक बोलेंगे। इसके अलावा नियमित व्यायाम, मतलब प्रतिदिन आप एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। और पर्याप्त नींद, ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। पर्याप्त नींद मतलब कि खूब बढ़िया आप 3-4 घंटा 5 घंटा सोइए, जिससे शरीर बिल्कुल थकान से दूर रहेगा, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो ये सारी चीज़ें किस में मौजूद हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में मौजूद हैं। तो अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो पहला उपाय ये है कि आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ आपका सही रखना पड़ेगा। अब फिजिकल हेल्थ में क्या क्या आएगा हम लोग विस्तार से समझ चुके हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है मानसिक स्वास्थ्य, मतलब कि मेंटल हेल्थ आपका कैसा होना चाहिए। इसका अर्थ है भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कल्याण। भावनात्मक का मतलब होता है कि आपका भाव कैसा है, आपका विचार कैसा है, आपका सोच कैसा है। तो सोच हमेशा सकारात्मक रखना है, सोच हमेशा पॉजिटिव रखना है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण, मनोवैज्ञानिक जो विचार आपके मन में आ रहे हैं और समाज के कल्याण के लिए आपका क्या रवैया है, समाज के कल्याण के प्रति आपका क्या जागरूकता है, क्या आप योगदान दे सकते हैं समाज के कल्याण में, तो ये हो सकता है। यह प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं। अभी आपको बताएं, भावनात्मक मतलब सोच, यह प्रभावित करता है कि आप कैसे सोच सकते हैं, समाज के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं। महसूस करते हैं और कार्य करते हैं, मतलब किसी बातों को कैसे सोचते हैं, कैसे उस कार्य को करते हैं और उसके प्रति क्या विचार रखते हैं और किस प्रकार से उस पर कार्य करते हैं। इसमें तनाव का प्रबंधन करना, तनाव मतलब डिप्रेशन, तनाव मतलब एंजाइटी, तनाव मतलब चिंता, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है, कोई भी थोड़ा सा टेंशन वाला बात आता है तो आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, तो डिप्रेशन में नहीं आना है। उस संकट की घड़ी को कैसे पार करेंगे, उस संकट की घड़ी से कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पे विचार करना एकदम ज़रूरी होता है। थोड़ा सा भी कोई टेंशन वाला बात आ गया तुरंत सब लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिससे क्या होगा, शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि जो भी संकट की घड़ी आई है उससे हम कैसे निपटेंगे, उससे कैसे बाहर निकलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है सामाजिक स्वास्थ्य, जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल हेल्थ। अब सामाजिक रूप से कैसे ठीक रह सकते हैं, यह दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने तथा बनाए रखने की क्षमता से संबंधित है। आप समाज के लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, समाज के लोगों के प्रति आपका कैसा रवैया है, कैसा विचार है, आप लोगों के बारे में किस प्रकार सोचते हैं, आपका नकारात्मक सोच है या सकारात्मक सोच है, आप पॉजिटिव सोचते हैं या निगेटिव सोचते हैं, ये सारे की सारी समस्याएं जो है वो किस में आएंगी, समाज के अंतर्गत आएंगी। इसमें टीम वर्क, दूसरों के प्रति सम्मान और एक सहायक सामाजिक नेटवर्क का हिस्सा होना शामिल है। टीम वर्क का मतलब होता है कि अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपका टीम वर्क में जो लोग शामिल हैं उनके प्रति आपका कैसा व्यवहार है, आप मिलजुल के किस प्रकार से काम को कराते हैं, ये सारा चीज़ उसमें शामिल होता है। इसके अलावा दूसरों के प्रति सम्मान, ऐसा नहीं है कि आपका पोस्ट ऊपर है तो नीचे वाले को हमेशा ताना देंगे, हमेशा उसका मजाक बनाएंगे, तो इस प्रकार से व्यवहार नहीं होनी चाहिए। और सामाजिक नेटवर्क का हिस्सा होना शामिल है। सामाजिक, अब ऐसा नहीं है कि आप पैसे वाले आदमी हैं तो आपका एक अलग दुनिया है, समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना आपका कर्तव्य बनता है, समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना आपका फ़र्ज बनता है। तो ये सारी की सारी जो भी
समस्याएं हैं, ये किसके अंतर्गत आएंगी? सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आएंगी। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये 3 पॉइंट बताए गए हैं। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य और तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। ये तीनों प्रकार से अगर आप स्वस्थ हैं तो आप एक अच्छे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल क्या है? अच्छा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? गुड हेल्थ। तो ये कुछ पॉइंट्स था, अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य पहलू था, अच्छे स्वास्थ्य की कुछ मुख्य उद्देश्य था। अगर इस उद्देश्य को पालन करेंगे, इस उद्देश्य का पालन करेंगे तो आप एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति कहलाएंगे। आपका हेल्थ क्या होगा? बिल्कुल गुड हेल्थ रहेगा।